25/2/26 प्रत्यय मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम्हारी भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। नंबर 2, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। नंबर 3, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। नंबर 4, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। और नंबर 5, ब्राह्मण अर्थात काम शास्त्रों पर जीत प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे कौन हैं? हम ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। देवता हम बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता हम बन नहीं सकते। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह अलौकिक बाप जिसको कोई नहीं जानते, बल ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजा पिता आदि देवता का मंदिर है। उन्हों को कोई महावीर कहता है, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल देने वाला शिव बाबा एक है। सब आत्माओं को सदा सुख देने वाला है। खुश करने वाला एक बाबा ही है। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम भी याद करोगे तब पद पाओगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर वापिस जाना है, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको याद करेंगे। बाकी मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ। वहाँ कोई दुख भी नहीं है, वह है देवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं इस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की कोई बात नहीं है। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। बाप समझाते हैं, बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वर्ड इन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा। तुम समझा सकते हो, सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता है। ब्राह्मण जो पक्के जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। बाप कहते हैं, इस समय की शादी बर्बादी है। 1-2 की बर्बादी करते हैं, यानी पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो।
कोई भी पतित न बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सब दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बतलाते हैं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह नहीं समझाते होगा मतलब ब्रह्मा बाबा को बोल रही है। यह भी जानते हो कल्प पहले इनसे समझाया था, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके, गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चे को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता हूँ। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप ही है दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है, हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख के राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और न कर सके ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर सके। कहूं और करे नहीं तो नाफरमानदार की लाइन में आ जाएंगे। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं। अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुग की दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम है, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि भैया हमको अब ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्मयोगी हो। अब गवाया है भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है इसलिए सब उनको मदद करते हैं। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं करेंगे। यह सब माया का पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहेंगी। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल के देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन आएंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को लाड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
नंबर 1, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। नंबर 2, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बनकर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। और आज का वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना है, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत है, मन की भाषा एक है। ओम शांति।